तीसरी बार उस हरामजादे दामोदर ने हमारा माल लूटा है। एक तो वो तड़ी पार है, ऊपर से इसी शहर में रहता है और ऊपर से लूट मार करता है। इसी से उसकी हिम्मत का अंदाजा लगा लीजिए हीरा सेठ। मेरा ख्याल है उससे हाथ मिलाने में ही भलाई है। शट अप! मैं अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता, उनके हाथ काट लेता हूं। दामोदर के हाथों में बहुत दम है हीरा सेठ, पलक झपकते ही गला काट देता है। दुश्मन की ज्यादा तारीफ की तो जबान काट के रख दूंगा। ये दामोदर मेरे लिए सरदर्द बनकर रह गया है, और तुम जानते हो मुझे सरदर्द जरा भी पसंद नहीं। शिवा नाम की एक गोली है हीरा सेठ जो आपके इस सरदर्द को दूर कर सकती है। कौन शिवा? एक पेशावर कातिल। जुर्म की इस दुनिया में आजकल उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। ठीक है, शिवा के चाकू पर इस हरामजादे दामोदर का नाम लिखवा दो, आज, अभी। अच्छा, अब उनके नाम का सुपारी निकाले लाए। ए शकूरा, हाँ, ये साला बंबई शहर में ऐसा कौन सा शाना पैदा हो गया रे, हाँ? जो अब उनके नाम का सुपारी ले सकता है? अरे साला अपुन तो वो है कि जिंदा तो जिंदा, साला मरे हुए को भी मारता है। इस खिलौने के साथ मैं बचपन से खेलता आया हूं। अब ये मेरा दोस्त बन चुका है, मेरा साथी। मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा। यकीन नहीं आता तो एक बार फिर से कोशिश करके देख। दामोदर, मेरे चाकू ने तेरे खून को चखने की कीमत ले ली है, लेकिन जुर्म के इस बेउसूल दुनिया में मेरे भी कुछ असूल हैं। मैं अपने शिकार को कभी सोते हुए नहीं मारता, जगा कर मारता हूं, ताकि मरते वक्त उसे शिकायत न रहे कि मैंने उसे अपनी जिंदगी बचाने का मौका नहीं दिया। अपन बहुत खुश हुआ भिड़ो। पहला टाइम किसी ने दामोदर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत की है। पहला टाइम किसी ने दामोदर का फेंका हुआ चाकू पकड़ा है। पहला टाइम किसने दामोदर के अड्डे पर आकर उसको धमकी दी है। दुनिया का हर काम एक न एक दिन इंसान के साथ पहला टाइम ही होता है दामोदर। जन्म का पता 9 महीने पहले चल जाता है, मगर मरने का पता 9 सेकंड पहले भी नहीं चलता। इसलिए मैं मरने वाले को 9 घंटे की मोहलत देता हूं, ताकि वो अपने क्रियाक्रम का सामान अपने हाथों से खरीद सके। चलता हूं। ये चाकू मैं तेरे कंधे के बजाय तेरे सीने में भी उतार सकता था, मगर मैं बगैर कीमत किसी का खून बहाना नहीं चाहता। 9 घंटे बाद मुलाकात होगी। अरे साला अपन को मारेगा तब ना, जब खुद 9 घंटे तक जिएगा।
हरामजादा अपन को मारने की धमकी देकर आया था। देख, अपन तेरी अर्थी का सामान खरीद कर लाया है। तू मर तो गया है, लेकिन अपन फिर भी तेरे को मारेगा, क्योंकि अपन वो है जो जिंदा तो जिंदा, मरे हुए को भी मारता है। क्रियाक्रम का सामान कोई भी खरीद कर लाए दामोदर, मगर काम उसके आता है जिसका वक्त आया हो। शिवा भाई, ये है हमारे हीरा सेठ, यानी डायमंड, जिनकी चमक से गुनाहों की दुनिया रोशन है। और हीरा सेठ, यह है शिवा, यानी मौत का सौदागर। भाई वाह, तुम्हारे जैसे आदमी का स्वागत तो फूलों के हार से होना चाहिए। शिवा भाई, तुमने दामोदर को मारकर मेरा जीवन खुश कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है, वरना उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। 3 बार मेरा माल ऐसे उठाकर ले गया जैसे उसके बाप का माल हो। तुम्हारा काम हो गया? हाँ, मेरा काम तो हो गया। फिर तुम यहां क्यों आए हो? शिवा, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करो। शिवा आजाद शेर है, कोई पालतू कुत्ता नहीं जिसके गले में तुम जंजीर डाल सको। अरे तो मैं कहा तुम्हारे गले में जंजीर डाल रहा हूं। तुम आजाद शेर हो, आजादी रहो, और कभी कभी हमारे लिए भी शिकार कर लिया करो। बदले में तुम्हें जितना माल चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। हीरा सेठ, मेरी एक बात दिलो दिमाग में बिठा लो, शिवा कोई ऐसे आदमी को मारने की सुपारी नहीं लेगा जो निर्दोष हो या जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला हो। समझ गए? समझ गया, समझ गया। अरे 1 मिनट शिवा, आओ जल्दी आओ। 1 मिनट, 1 मिनट। मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना। तुम सिर्फ वही पैसे देना हीरा सेठ जो सुपारी लेते वक्त हो। अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आई शिवा, कि तुम इतना रुपया कमाते हो फिर भी इन फर्नीचर हालात में रहते हो, क्यों? मैं रुपयों का क्या करता हूं यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। भाई, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं जानना नहीं चाहता, सिर्फ इतना बता दो, बरसों से सनात आश्रम में तुम ये गुप्तान क्यों करते हो? ताकि फिर कोई अनाथ उस राह का राहगीर ना बने जिसका मैं मुसाफिर हूं।